हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से मन लगाकर शिद्दत और ईमानदारी के साथ कर रहे होंगे। तो चलो फटाफट से शुरू कर देते हैं आज की करंट अफेयर्स की क्लास को, जहाँ पर हम करंट अफेयर्स के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मात्र 10 मिनट में कवर करेंगे। और मैंने टेलीग्राम पे आपको मैसेज छोड़ दिया था कि सुबह मेरी गले में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, बोला नहीं जा रहा था, इसलिए आज क्लास थोड़ी सी लेट हो रही है। समझ गए? ठीक है। तो कोई भी अगर अपडेट होती है क्लास से रिलेटेड, वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाती है। कौन से टेलीग्राम पर? हमारे एग्जाम जर्नी के टेलीग्राम चैनल पर, है ना। क्लास के बाद आपको पीडीएफ भी वहीं पर मिलती है। चलो, पहला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा कि रिसेंटली द कंस्ट्रक्शन वर्क ऑफ द ग्रैंड जगन्नाथ टेम्पल ऑफ विच स्टेट वाज इनॉग्रेटेड बाय प्रेसिडेंट। तो अभी हाल ही में हमारी जो राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू जी, इनके द्वारा भव्य जगन्नाथ मंदिर के निर्माण कार्य का उद्घाटन कहाँ पर किया गया। तो देखो, अभी क्या हो रहा है, एक भव्य जगन्नाथ मंदिर बनाया जा रहा है झारखंड में। झारखंड में भी कहा? झारखंड के जमशेदपुर में। तो यहाँ पर दौरे पर गई हुई थी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, तो लगे हाथों इन्होंने क्या कर दिया? भूमि पूजन भी कर दिया। किसका भूमि पूजन कर दिया? ये जो जगन्नाथ टेम्पल बनने जा रहा है, उसका भूमि पूजन भी इन्होंने कर दिया। अच्छा, ये जो जगन्नाथ टेम्पल टेम्पल झारखंड में बनने जा रहा है, ये कैसा है? ये बिल्कुल वैसा ही बनेगा जैसा जगन्नाथ टेम्पल पुरी में है ना। पुरी पुरी कहाँ? ओडिशा में जगन्नाथ जी का मंदिर है, उसी की तर्ज पर झारखंड में भी ये मंदिर बन रहा है जगन्नाथ जी का। ठीक है, चलो। Recently, with which neighboring country India has signed MOU for biodiversity conservation and climate change? हाल ही में भारत ने किस पड़ोसी देश के साथ जैव विविधता संरक्षण और जलवायु परिवर्तन के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसमें होगा क्या? जैसा आपको क्वेश्चन में ही पता चल गया कि दोनों देशों ने समझौता किया है जैव विविधता के संरक्षण और जलवायु परिवर्तन के लिए। ठीक है, किस देश के साथ भारत ने ये समझौता किया? नेपाल के साथ, है ना। कहाँ हुआ ये समझौता? दिल्ली में हुआ। हमारे जो इन्वायरमेंट मिनिस्टर है, हमारे जो पर्यावरण मिनिस्टर है, भूपेंद्र यादव, और जो नेपाल के इन्वायरमेंट मिनिस्टर है माधव प्रसाद, इन दोनों ने इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। अब इसमें होगा क्या? जैसे जैव विविधता का संरक्षण, जैसे कि जो वाइल्ड लाइफ है, जो वन्य जीव है, जैसे कि एलिफेंट हो गए, राइनो हो गए, टाइगर हो गया, इन सब का यहाँ पर संरक्षण किया जाएगा। और जलवायु परिवर्तन के लिए भी दोनों देश साथ मिलकर काम करेंगे। किन किन लोगों ने हस्ताक्षर किए? तो दोनों देशों के इन्वायरमेंट मिनिस्टर ने। ये बात आप लोग याद रखना, ठीक है। चलो, recently who has won the men's singles title at Delhi Open 2026 ATP Challengers Tour? तो हाल ही में दिल्ली ओपन 2026 का जो एटीपी चैलेंजर्स टूर है, इसमें पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? ठीक है, पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? उससे पहले ये जो दिल्ली ओपन है, ये जितने भी ओपन है किस में होते हैं? किस खेल में? टेनिस में, है ना। क्या होते हैं? टेनिस ओपन होते हैं। ठीक है, बात करें दिल्ली ओपन का खिताब किसने जीता, तो दिल्ली ओपन का खिताब जीत लिया है ग्रीस के स्टेफानोस ने। किसको हराकर जीता है? या रनर अप कौन रहा? ब्रिटेन के ओलिवर रहे रनर अप। दोनों बात याद रखना, किसने जीता है, कौन रनर अप है, और ये किस देश से संबंधित है। ठीक है, किस खेल से संबंधित है और किस देश से संबंधित है। ये सारी तीनों चारों बातें आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड द होम स्टे पेइंग गेस्ट हाउस स्कीम 2026 टू प्रमोट रूरल टूरिज्म? ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार ने होम स्टे पेइंग गेस्ट हाउस योजना को मंजूरी दी है? यानी कि क्या होगा, गांव में पर्यटन बढ़ाने के लिए अब क्या बनाए जाएंगे? वहां पर होम स्टे बनाए जाएंगे। लोग घूमने जाएंगे तो कहीं रहेंगे भी, तभी तो वहां पे ओवरऑल होलिस्टिक टूरिज्म का डेवलपमेंट होगा। जब जो घूमने जा रहे हैं लोग, जो पर्यटक जा रहे हैं, उनको सुविधाएं प्राप्त होंगी। तो ये किसने किया है? राजस्थान ने किया है, अपने यहाँ पर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, चलो। नेक्स्ट,
Prime Minister Narendra Modi has become the first Indian Prime Minister to address Knesset, the parliament of which country? तो अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस देश की संसद केनेसेट को संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने हैं? देखो, अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दौरे पर थे इजराइल के, और इजराइल की ही पार्लियामेंट को कहते हैं केनेसेट। तो केनेसेट को एड्रेस करने वाले ये पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए हैं। इजराइल के बारे में एक दो बातें और, क्या कैपिटल जेरूसलम, और नेतन्याहू यहाँ पर प्रधानमंत्री है ना, इजराइल के प्रधानमंत्री है। ठीक है, स्पीकर ऑफ केनेसेट अवार्ड से भी इनको सम्मानित किया गया। स्पीकर ऑफ केनेसेट मेडल से भी मोदी जी को यहां पर सम्मानित किया गया। ठीक है, ये बात भी याद रखना। विच प्रोग्राम हैज बीन लॉन्च्ड बाय इसरो टू कनेक्ट चिल्ड्रन विद स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी फ्रॉम एन अर्ली एज? बच्चों को कम उम्र से ही अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी से जोड़ने के लिए इसरो के द्वारा कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो इसरो ने लॉन्च किया है यूविका 2026। क्या लॉन्च किया है इसरो ने? यूविका 2026। इसमें होगा क्या, जो 9th क्लास के छात्र हैं, है ना, 9th क्लास से जो छात्र हैं उनको क्या किया जाएगा, अब जो गर्मियों की छुट्टी में छुट्टी होगी उसमें उनको क्या किया जाएगा, उनको साइंस स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में स्पेस टेक्नोलॉजी और स्पेस साइंस के बारे में उनको एक प्रोग्राम दिखाया जाएगा, उनको सिखाया जाएगा उसके बारे में, है ना। उनके रहने खाने का खर्चा सब कुछ इस युविका प्रोग्राम के तहत इसरो ही क्या करेगा, बियर करेगा उन सभी बच्चों का, है ना। ठीक है, तो बच्चे सिलेक्ट किए जाएंगे जिससे कम एज से ही बच्चों की रुचि बढ़ जाए अंतरिक्ष विज्ञान में। आज आप लोगों का यहाँ पर क्वेश्चन फॉर यू क्या है, इसरो में काफी बार आपको बता चुकी हूँ, आपको मुझे आज इसरो के बारे में कमेंट बॉक्स में बताना है। इसरो की फुल फॉर्म क्या है ना, कब इसकी स्थापना हुई, कौन इसके चेयरमैन है, ये सारी बातें आप आज मुझे क्लास के बाद कमेंट बॉक्स में बता देना। अगला प्रश्न, recently which airport has won 2025 ASQ Customer Experience Award for the best departure airport in the Asia Pacific region in the category over 40 million पैसेंजर्स? यानी कि हाल ही में 40 मिलियन से अधिक यात्रियों की श्रेणी में एशिया प्रशांत क्षेत्र के सर्वश्रेष्ठ प्रस्थान हवाई अड्डे के लिए 2025 ASQ ग्राहक अनुभव पुरस्कार से किस हवाई अड्डे को सम्मानित किया गया? तो ये हमारे भारत का ही हवाई अड्डा है। कहाँ का? मुंबई का। नाम क्या है इसका? छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है, नेक्स्ट, वेयर हैज द खरगा शक्ति 2026 एक्सरसाइज बीन हेल्ड रिसेंटली? तो अभी हाल ही में ये जो खरगा शक्ति एक्सरसाइज हुई है, ये हुई है महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में। महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में। और ये रेंज कहाँ है? ये रेंज है भाई सॉरी, राजस्थान में, है ना। तो अंबाला में बेस्ड जो खरगा क्रॉप्स है उन्होंने ये एक्सरसाइज कंडक्ट करी है। ठीक है, सैन्य अभ्यास है ये। रिसेंटली जोस मारिया वल्काजर हैज बीन इलेक्टेड एज द इंटरिम प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? तो अभी हाल ही में जो जोश मारिया ये किस देश के अंतरिम राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो ये उसी देश के अंतरिम राष्ट्रपति चुने गए हैं जिसकी कैपिटल है लीमा। किसकी कैपिटल है? लीमा, पेरू की। ठीक है, तो पेरू के अंतरिम राष्ट्रपति बने हैं। आज का अंतिम क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रिसेंटली द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज धर्म गार्डियन हैज स्टार्टेड बिटवीन द आर्मीज ऑफ इंडिया एंड विच कंट्री इन उत्तराखंड? देखो, एक बात हमें क्वेश्चन में ही यहाँ पता चली कि ये जो धर्म गार्डियन एक्सरसाइज है ये कहाँ पर हो रही है? उत्तराखंड में। ठीक है, एक बात अब हमें बतानी है कि धर्म गार्डियन एक्सरसाइज भारत और किस देश के बीच में होती है? तो इस बार इसका 7th एडिशन है और ये भारत और जापान के बीच में होती है धर्म गार्डियन एक्सरसाइज। काफी बार ये एग्जाम में डायरेक्ट पूछ ली जाती है कि धर्म गार्डियन एक्सरसाइज किन दो देशों के बीच में होती है, और इस बार भारत इसका आयोजन कर रहा है तो पूछने के चांसेस और भी बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, क्लास में अंत तक बने रहने के लिए। अब आप लोगों से मुलाकात होगी अगली क्लास में, तब तक आप लोग यूं ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए एग्जाम जर्नी। टेक केयर, बाय बाय।